पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के बाद काउंटिंग का दौर जारी है। सभी को इंतजार इन राज्यों में फाइनल नतीजों का है। हालांकि अब तक के रुझानों में सभी प्रमुख राज्यों में नई सरकार को लेकर तस्वीर साफ होती दिख रही है। पश्चिम बंगाल में 15 साल बाद ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता खिसकती दिख रही है। यहाँ बीजेपी रुझानों में बहुमत के पार जा चुकी है। तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी टीवी के गेम चेंजर बनकर उभरी है। उसने सत्ताधारी डीएमके गठबंधन को रुझानों में पीछे छोड़ दिया है। असम में रुझानों की बात करें तो बीजेपी गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। पुडुचेरी में भी एनडीए गठबंधन को बढ़त नजर आ रही है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को बढ़त दिख रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में काउंटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सत्ताधारी डीएमके को तगड़ा झटका लगता दिख रहा है। अभिनेता से नेता बने और टीवी के प्रमुख विजय थालापति की पार्टी रुझानों में 100 के पार पहुंच चुकी है। टीवी के चीफ विजय खुद पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली पूर्वी निर्वाचन क्षेत्रों से आगे चल रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के रुझानों के अनुसार पेरंबूर सीट पर वे 2990 से अधिक वोटों के अंतर से और तिरुचिरापल्ली में 3299 से अधिक वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। विजय की टीवी के 107 सीटों के आगे चल रही है। एआईएडीएमके के उम्मीदवार 79 मतलब 79 और डीएमके के उम्मीदवार 48 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तमिलनाडु के रुझानों के बाद विजय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विजय के घर के बाहर भी सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया है। ममता बनर्जी की टीएमसी ने अभी 121 सीटों पर बढ़त बना ली है। बीजेपी की बढ़त अब बहुमत के आंकड़े से आगे चल रही है। बीजेपी की लीड 160 के पार पहुंच गई है, जो पहले 121 पे आ गई थी। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में अगली सरकार बनाएगी। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं और भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए जारी मतगणना के बीच कहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। अधिकारी ने दोहराया कि इस चुनाव में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं ने टीएमसी का साथ नहीं दिया है। उन्होंने दावा किया कि भवानीपुर में भी ऐसा ही रुझान देखने को मिल रहा है। बीजेपी नेता ने कहा कि 9वें और 10वें चरण के बाद मैं आगे बढ़ूंगा और इस सीट पर जीत हासिल करूंगा। उन्होंने दावा किया कि हिंदू वोट बीजेपी के पक्ष में एकजुट हो गए हैं। इस बीच पहले दौर के बाद चुनाव आयोग की आधिकारिक ट्रेंड्स में ममता बनर्जी ने बढ़त बनाई। वहीं दूसरे राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर असेंबली सीट से 1558 वोटों से आगे चल रहे हैं। केरल में विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर भी काउंटिंग जारी है। चुनाव आयोग के लेटेस्ट ट्रेंड्स के मुताबिक कांग्रेस की लीडरशिप वाली यूडीएफ ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने कहा कि हमने 89 सीट पार कर लिया है। 100 के मुकाबले सिर्फ 11 सीटें। यह एग्जिट पोल के अंदाजे से कहीं ज्यादा है। केरल के लोगों ने कांग्रेस की लीडरशिप वाली यूडीएफ को एक बड़ी जीत दी है। यह उत्साह, उमंग और गर्व का पल है। उन्होंने कहा कि वे केरल के लोगों के शुक्रगुजार हैं। यह इस बात का प्रतिबिंब है कि सीपीआई-एम की लीडरशिप वाली एलडीएफ कितनी बुरी तरह फैल रही और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने बहुत अच्छा काम किया। केरल में शुरुआती रुझानों में कांग्रेस 72 सीटों पर आगे चल रही है और उसने बहुमत के 70 सीटों के आंकड़ा को पार कर लिया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। असम में हेमंत बिस्वा की आंधी बरकरार है। असम विधानसभा चुनाव 2026 के ताजे रुझानों के अनुसार 126 में से 98 सीटों के साथ निर्णायक बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन 26 सीटों के साथ पीछे चल रहा है। पुडुचेरी चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा जारी शुरुआती रुझान में 30 में 23 सीटों पर जो रुझान आ गए हैं, उसमें बीजेपी गठबंधन 14 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 5 सीट पर, एआईएडीएमके 1 सीट पर और डीएमके 1 सीट पर आगे चल रही है। यह आंकड़ा आज काउंटिंग का दिन है, 4 मई है और दिन के 11:30 बज रहे हैं। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।